टेस्ट को हम टेस्ट करा के आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ का नहर है, कितना भयंकर आया देखो। बिस्तर पड़े रहती थी बस। तो वो तो मैं घर में हूँ तब भी बिस्तर में पड़ी रहती हो? बस सुबह शाम बस बिस्तर में पड़े रहती थी, कुछ भी नहीं था। मम्मी के बिना इतना बुरा लगता था? वही क्या करूं मैं। झूठ। देखो कितनी सारी भिंडी लगा रखी है, और मक्का भी लगा रखी, भिंडी भी लगा रखी है। ये साझा भंडारा चल रहा है, भंडारे में आए हैं सब लोग यहाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और थोड़ा नर्वस हूँ। तो दोस्तों, मैं आई थी ब्लॉगिंग की शुरुआत करने के लिए छत में से, और मैंने कहा मत्था भी टेक लेती हूँ, और कुछ हस्बैंड जी से काम भी था, क्योंकि हस्बैंड जी मंदिर में बैठे हैं, भक्तजन लोग आए हैं मंदिर पे, तो उनसे कुछ परमिशन लेनी थी। और दूसरी बात, लड़की स्कूल चले गई है और काम सब कंप्लीट हो गया, नहाना धोना सब हो गया है। मंदिर में मत्था टेकने भी आई थी। मैंने कहा चलो छत से अच्छा व्यू आता है तो ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, फैलाग, छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। स्वागत है आपका हिमानी फर्त्याल उत्तराखंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी टाइमिंग हो रही है 7:45, 8 नहीं बजे है पूरे भी, और मैं मोटर भी खोल के आ गई हूँ अभी। मैंने कहा जो ईयर होगी तो ईयर निकल जाएगी। बच्चों ने पानी कल भी नहीं भरा था सुबह, और शाम को भी नहीं भरा था। और मैं पहुँची हूँ कल शाम को 4 बजे हल्द्वानी अल्मोड़े से। तो मेरे को 10 तारीख को जाना था हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बुला रखा था 10 तारीख के, 5 दिन की दवा दी थी। तो मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ा पहाड़ अल्मोड़ा अपने भाई के घर। और आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि क्या कंडीशन थी, कि इसलिए गई थी। और बहुत दुख हुआ वहाँ जाके, बच्चों का मुंह देख के बहुत नर्वस हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का तो साथ में पढ़ता है, बताओ, ऐसे 10 साल का 12 साल का लड़का है, लड़की ने 20 साल इंटर कर रखा है। और बहुत दुख हुआ वहाँ जाके कि बस बसाया घर भाई का आज छत्तर बित्तर हो गया है। भगवान उनको शक्ति दे, सहन शक्ति दे बच्चों को और भाई को। और तो कल ही पहुँची मैं यहाँ 4 बजे। तो मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो आज जाना है हॉस्पिटल। तो हस्बैंड से पूछने आई थी, क्योंकि मुझे अभी खाली पेट शुगर का टेस्ट कराना है और एक खा के कराना है, और खाना खाने के बाद फिर डेढ़ घंटे बाद जाना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में भक्तजन लोग आए हैं, तो मैंने कहा इनसे पूछ लेती हूँ, और नहीं तो फिर अभी मैं चले जाती हूँ जो खाली पेट का टेस्ट है। और नाश्ता करने के बाद फिर हस्बैंड जी आ जाएंगे। और हस्बैंड जी का है आज फास्ट। आज है चौथा सावन का महीना, सोमवार का। आप सभी भक्तजनों को चौथे सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और बात कही मौसम की, मौसम पीछे से आप देख रहे होंगे, पहाड़ की वादियाँ बिल्कुल, हम देखिए दोस्तों ऐसा है, बिल्कुल पहाड़ों की वादियों में बिल्कुल साफ है, और हल्के हल्के छींटे पड़े 1-2, और आसमान में बादल लगे हैं पूरे, ये देखिए। और पहाड़ की वादियों में बिल्कुल साफ है, कोई छींटे पड़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलती हूँ नीचे। सबसे पहले जाती हूँ हॉस्पिटल, और दर्शन कीजिए माता रानी, महादेव, इष्ट देव, जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। फूलों में पानी नहीं पड़ने से कोई फूल ऐसे हैं जो सूख जा रहे हैं। ऊपर भी फूल, हाजरी के फूल सूख गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड को, पहाड़ को तो बहुत बारिश हो रही है। यहाँ पर बारिश छिटे मिटे आ रहे, फिर नहीं आ रहे, फूल भी सूख गए हैं। तो ये फूलों में एक एक बाल्टी पानी डालना पड़ेगा। आंटी लोगों ने मक्का लगा रखी, इसमें हल्दी लगा रखी है, देखिए। और मक्का में देखो वो भी आ गए हैं, पेड़ में मक्का आ गई है देखो। और ये पेड़ है नीम का। और यहाँ हरी सब्जी लगा रखी है आंटी ने, ये देखिए। चू, ये गच्चू कहनी पहाड़ों में चू। और आंटी लोगों ने यहाँ देखो तुरई लगा रखी है, तुरई भी लगी देखो इनमें सभी, ये देखिए। ये देखो तुरई में फूल आए हैं, तुरई भी लगी है इनमें। और ये है लोबिया के पेड़, ये देखिए। ये आंटी लोगों ने सब चरी लगा रखी है जानवरों के लिए, ये देखिए।
वो उधर भैंस और वो गाय बाती है, ये सब चरी लगा रखी देखो ये। तो दोस्तों मैं चलने लग गई हूँ टेस्ट कराने के लिए। लाल पैथोलॉजी में टेस्ट कराती हूँ और पैदल जा रही हूँ, गाड़ी लेके नहीं जा रही हूँ। जब हस्बैंड जी जाएंगे उनके साथ जाऊँगी गाड़ी पे। जो नाश्ता करने के बाद टेस्ट होता है, अभी बिना खाए टेस्ट कराने चल रही हूँ तो पैदल जा रही हूँ, शॉर्ट रास्ता मार रही हूँ अपने पीछे के रास्ते से। तो जो ये है ना, ये क्रियाक्रम करने वाला है यहाँ पे। इसके बगल में नहर है और ये गधेरा आप लोगों को दिखाई रखा मैंने। और यहाँ क्रियाक्रम होता है, जो भी कोई एक्सपायर होता है। और अब मैं टेस्ट करा के आने के बाद मेरे को शाम के टाइम पे भी डॉक्टर के पास भी जाना है, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी है। तो वही 6 बजे के टाइम पे, 6:30 बजे के टाइम पे, 6 बजे के टाइम पे रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ दुकान से, तो वो बताएंगे कि शुगर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि मेरा शुगर कम हो रहा है, जिस हिसाब से मेरे को दिक्कतें आ रही हैं। और जाना भी सब जगह ज़रूरी है दोस्तों, अच्छे में भी बुरे में भी। मैं आ गई हूँ लाल पैथोलॉजी में, ये देखिए। अब कराती हूँ टेस्ट। तो दोस्तों टेस्ट करा के आ गई हूँ और अब फटाफट घर चलती हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद 1.5 घंटे बाद आना कह रहे हैं वो। तो जब नाश्ता कर लूँगी फिर 1.5 घंटा हो जाएगा, उसके बाद फिर आऊँगी टेस्ट कराने के लिए। फिलहाल चलती हूँ फटाफट। खाली पेट का तो टेस्ट हो चुका है। जानवरों के लिए भूसा रखते हैं, देखिए। ये मेरे मायके की तरफ का रकशिया गधेरा। ये देखिए दोस्तों, हमारा वहाँ का नहर है, कितना भयंकर आया देखो। गाय चारा चल रही है, भैंस वो बैठी है, अंकल जी हगा रहे हैं बकरी को। अब मैं पहुँचने वाली हूँ अपनी गली की मोड़ पे। ये है हमारी शॉर्ट गली, शॉर्ट मारते हैं यहाँ से हम। यहाँ देखो अंकल लोगों ने हल्दी पिनालू सब लगा रखे हैं, देखो बेल भी लगा रखे हैं, लौकी ककड़ी कद्दू। दोस्तों पहुँच गई हूँ घर के अंदर और मोटर खोली थी, मैं खोल के चले गई थी, टैंकी भर चुकी है। अब मैं थोड़ा पहले शुगर की गोली खाती जो खाली पेट की है, उसके 10 मिनट बीच में गैप दे के उस बीच में बाथरूम में पानी आने वाली थी, बाथरूम साफ कर देती हूँ। फिर तुरंत करती हूँ नाश्ता, क्योंकि 1.5 घंटा नाश्ता के 1.5 घंटे बाद बुला रखा है, तो नाश्ता करने में भी टाइम लगता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से। पहले फटाफट खाली पेट की थोड़ी गोली और बाथरूम का सफाई करके पानी भर के फिर नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे बाद हस्बैंड के साथ जाना है मेरे को। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं नाश्ता बना के गई थी। मैंने लड़की के लिए भी बनाया था, स्कूल के लिए लंच और ब्रेकफास्ट। तो नाश्ता बना के गई थी, मुझे पता था फिर मुझे वहाँ से आके नाश्ता बनाना पड़ेगा। और हस्बैंड जी का है सोमवार का फास्ट, तो इसलिए कर लेती हूँ फटाफट काम। तो दोस्तों ये गाड़ी कितनी बदतमीज़ी से ले आ रहा है, दिखाई भी मेरा। तो जाने लग गए हम दोबारा टेस्ट कराने के लिए। मंदिर में देखो कितनी भीड़ लगी है, क्योंकि आज सोमवार है इसलिए। ये देखो इतनी भीड़ है यहाँ आज यहाँ भंडारा भी है, मेरे को लग रहा है भंडारा चल रहा है दोस्तों। यहाँ देखो शिव मंदिर में भंडारा चल रहा है यहाँ, ये देखिए। तो दोस्तों कूड़ा फेंक के आ गई हूँ और मैं गई ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो कूड़े की गाड़ी आगे बढ़ गई थी। फिर दूसरी वाली गली में गई और बच्चों ने 2-3 दिन से कूड़ा ही नहीं फेंका था, लगा इतना सड़ गया कूड़ा, इसमें फेंकते ही नहीं है बच्चे ना। ये लड़की गली की उसमें झाड़ू मारती है ना, कूड़ा फेंकती है। एक तो आवाज़ नहीं आती है कूड़े की गाड़ी की, फिर ये बच्चे लड़की अंदर रहती है तो आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आती है। वो तो मैंने अभी देख दिया, मैं टेस्ट करा के आई, हस्बैंड जी ने बोला तो कूड़े की गाड़ी चले गई। फिर दौड़ लगा के घर आई, दौड़ते दौड़ते फिर दौड़ते दौड़ते गई। बाप रे, हाथ में तो दर्द हो रही है, ब्लड निकालने थे ना, पहले याले हाथ से निकाला, अभी याले हाथ से निकाला, इतना दर्द हो रहा है क्या बताऊँ मैं इससे। दोस्तों ये कपड़े मैं चेंज करती हूँ और हाथ भी धोती हूँ। ये लड़की ने परसों कूड़े की गाड़ी आई होगी, कूड़े की गाड़ी में ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे को खुद नहीं आती है, अंदर अगर बैठ जाओ तो एसी लगा दो तो वो लड़की ने सुना नहीं होगा कि 2-3 आज तीसरे दिन का कूड़ा था उसमें। तीसरा दिन का कूड़ा भी क्यों था,
परसों का भी कूड़ा था उसमें, शनिवार इतवार से शुक्रवार से कूड़ा था लगा उसमें, शुक्र शनिवार इतवार सोमवार, आज 4 दिन हो गए। और एक तो उसमें ना गीला सूखा सब डाल देते हैं तो वो सड़ जैसा जाता है। तो मैं फेंकने गई तो मेरे कपड़ों में पड़ गया है वो, उसने यूँ पलटाया तो सीधे मेरे कपड़ों में चले गया। मैं आज ही पहना था, मैंने न्यू लिया था ये, तो मैंने आज पहली बार पहना कि मैंने कहा सोमवार है, सोमवार के दिन रेड कलर का पहनते हैं, रेड ग्रीन जैसा। तो ये हो गया है ख़राब, इसको खोल देती हूँ। ऑलरेडी मेरे कपड़े यहाँ पड़े थे, देखो ये इतने रखे हैं अभी। ये मेरे अल्मोड़े के कपड़े हैं, जब मैं पहाड़ अल्मोड़ा गई थी। और जो इसके ऊपर रखे तो मेरे हस्बैंड जी ने धो धा के छत में डाल दिए थे, वो मेरे कपड़े अभी वहीं रखे हैं, बेडरूम में डाल रखे हैं। अभी उनकी तैनी बनाई है। ये कपड़े मेरे पहाड़ के हैं जितने पहन के ले गई थी और वहाँ लेके गई थी। तो इसको भी खोल देती हूँ, साथ ही धोऊंगी कल को, या कल या परसों धोऊंगी। इनको लगाना तो है ही, वो वाइट है पूरे। तो चेंज करती हूँ पहले अपने कपड़े, और गर्मी भी हो गई है मेरे को बहुत। तो दोस्तों फिर मिलते हैं बाद में आपसे। और 5 साढ़े 5 बजे मेरे को बुला रखा है रिपोर्ट लेने के लिए, तो फिर मेरे को रिपोर्ट वहीं से रिपोर्ट लेते हुए निकल जाऊँगी हस्बैंड जी के पास दुकान पे। फिर वहीं से हम जाएंगे हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर क्या बताता है और रिपोर्ट में कितना शुगर निकल रहा है बिना खाए और खा के कितना निकल रहा है। क्योंकि उस दिन तो जी हम 5 दिन 6 दिन पहले गए थे, 250 शुगर था बिना खाए, और आज है कितना निकलता है बिना खाए और खा के। क्योंकि शुगर मुझे लग नहीं रहा कि मेरा शुगर कम हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बार बार मेरे को यूरिन हो रही है, मतलब ये लगाओ कि 10-10 मिनट में 10-10 मिनट में मेरे को यूरिन हो रही है, तो लग नहीं रहा कि मेरा शुगर कम हो रहा है करके। तो टेस्ट करा के फिर डॉक्टर देखेगा कि इस दवा से शुगर कितना कंट्रोल हो रहा है, नहीं हो रहा होगा कहेगा तो या तो टैबलेट मतलब उसका पावर बढ़ाएगा या फिर इंजेक्शन लगाएगा, कुछ ना कुछ करेगा जो डॉक्टर क्या कहते हैं। तो फिलहाल मैं इनको चेंज करती हूँ। आज लास्ट सावन है सोमवार का, और तो वहाँ आज हमारे शिव मंदिर जो यहाँ पे है, शिव मंदिर में भक्तजन लोग पूजा पाठ करने भी गए हैं, आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। और वहाँ भंडारा भी चल रहा है, भंडारे की भी भीड़ हो रही है बहुत सारी यहाँ पे। ये देखो कितना भंडारा, यहाँ सब भंडारा चल रहे हैं, भंडारे में आए हैं सब लोग यहाँ। तो कर लिए दोस्तों मैंने कपड़े चेंज। ये देखिए सुबह के टाइम पे इससे निकाला था, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये टेप चिपका रखा है यहाँ पे। ये बिना खाए का टेस्ट है याला, और याला है देखो अभी खाना खाने के बाद ये दूसरे हाथ में, दोनों हाथ से ब्लड निकाला है उन्होंने। अब रिपोर्ट आएगी शाम तक। मैं थोड़ा गेट के बाहर झाड़ू फेर के आती हूँ, लड़की ने गेट के बाहर झाड़ू उस सब करती है, झाड़ू पूरा सब करेगी, बस गेट के बाहर नहीं मारती, पता नहीं क्या बात है, गेट के बाहर मार के आती हूँ। तो टाइम हो गया है 1:45 और लड़की भी पहुँचने वाली है। तो मैंने सोचा था, मैंने 2 रोटी खाई थी, वहाँ से आने के बाद फिर खाया मैंने 2 रोटी। और अब मैं अपने के लिए काटने जा रही हूँ फल, पपीता, और इसमें खीरा काट रही हूँ, और एक वो काट लेती हूँ सेब। अमरूद तो सब फेंक दिए मैंने, वो बेकार अमरूद आए थे, तो मैंने कहा इनको काट के खा लेती हूँ। और लड़की भी पहुँचने वाली है अभी, फिर लड़की पहुँच जाएगी, लड़की खाना ना खा लेगी तो फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं भी लेट जाऊँगी। मैं सोई नहीं हूँ, मैं एडिटिंग करने में लगी थी, और फिर मैंने वो एडिटिंग करने के बाद बहुत टाइम लगता है दोस्तों एडिटिंग करने में। अभी मेरे को ढंग की एडिटिंग करनी नहीं आती है, जैसी भी आती है टेढ़ी मेढ़ी कर लेती हूँ, जितना सीखा है मैंने वो करके फिर ब्लॉग डाला। और अब मैंने कहा मैं अपने लिए थोड़ा फल काट लेती हूँ, लड़की पहुँचने वाली है, लड़की खाना ना खा लेगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर सब्जी काटने होती है, हस्बैंड जी का फास्ट है, फिर मेरे को रिपोर्ट लेने भी जाना है, फिर वहीं से हॉस्पिटल भी जाना है, तो काट लेती हूँ फल। पहुँच गई, और मैंने तुम्हारी पता है मैं किचन में थी, मैं फल काट रही थी, मैंने तुम्हारी बस की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ सुनी। मैंने हाँ नहीं, मैं ये लेने आई थी ना डस्टबिन, तो मैंने कहा भूमिका की बस की आवाज़ आ रही है, पक्का ये भूमिका ही होगी देखना। और वास्तव में देखो तुम ही निकले, देखा दूर दूर तक आवाज आ जाती है बस की, ना कि तुम्हारी बस की बोली मैंने। बस स्कूल वालों की है। पैसे कौन दे रहा है? अरे पैसा तो देख पैसे सब बच्चे दे रहे हैं ना। हाँ तो मैं भी दे रही हूँ ना, तो ऐसे तो सब बच्चे देंगे, हमारी पास है। बोलो फिर, आधा हिस्सा सबका है। अच्छा मतलब तुम्हारी बस है वो। तुम बड़ी खुश हो रही है क्या बात स्कूल से आके? खुश कहाँ हुई मैं? आपको देखा तो खुशी हुई। मेरे को देख के खुशी हो रही है आपको? अच्छा मम्मी को देख के खुशी होती है। अब मैं यहाँ 2 दिन नहीं थी तब तुम बहुत दुखी थी, मुझे आपको क्या पता। झूठ, आपको क्या पता, मेरे तो मैं बिस्तर में पड़े रहती थी बस। तो वो तो मैं घर में हूँ तब भी बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। नहीं, मैं सुबह शाम बस बिस्तर में पड़े रहती थी, कुछ भी नहीं था।
मम्मी के बिना इतना बुरा लगता था? वही क्या करूं मैं। झूठ, आईने में देख रही हो, झूठ बोल रही हो है ना? मुझे मत दिखाओ। मैं झूठ बोली ना तुम। मम्मी की याद नहीं आती थी ना? क्यों नहीं आती थी? आपको आती थी? किसको? आपको मैं आती फोन थी? नहीं करती थी आपको? मैं हमेशा मैंने मैडम आपको दो तीन बार कॉल मैंने, जिस दिन मैं यहाँ से गई उस दिन मैंने आपको 2 बार कॉल करी, मैंने ठीक कॉल है? सबसे पहले मैंने कॉल की, मुझे पहुंच गए, आपने बोला हाँ भी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले पहुंचे करके मैंने फोन किया। फिर रात को वीडियो कॉल मैंने करी आपको, एक बार वीडियो कॉल की कर रही हूँ, उसमें बहुत बड़ा काम 2 हो कॉल गया। करी वीडियो कॉल बेटा, और 2 कॉल पापा एक को बार करी, करी 2 कॉल आपको करी। एक बार आपसे मैंने बोला सिद्धि आ गई, आपने कहा नहीं आई। दूसरी बार मैंने कहा सिद्धि आ गई, तुमने कहा आ मैंने गई। कॉल किया था मैंने, सर देखो उसमें जितने बार भी कॉल किया मैंने की है, ठीक है? केक भी कॉल ये किया है। फोन, ये रुमाल क्यों लगा रही हो होंठ में? वो दिखाने लायक नहीं है ना अभी। अच्छा, मतलब मम्मी की याद तुम्हें आती थी हाँ, फिर बहुत ही? बहुत ज्यादा। तो मम्मी का जाना कहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? नहीं मुझे तो आप भी चला करो ना मेरे साथ। ना, पहाड़ गए थे आप। तो पहाड़ को तो नहीं, क्या पहाड़ को तो अपनी देवभूमि है, वहाँ तो और भी जाना चाहिए अपनी देवभूमि में, तो जिसको कहते हैं अपनी देवभूमि, जन्मभूमि हुई हो। तो आप किस रीजन पे गए थे? अच्छा रीजन। मैंने काट लिया है फ्रूट्स, पपीता, एप्पल और खीरा काट के, और इसमें डाला मैंने नमक और हल्की सी मिर्च। शाम के आप इसको खाने जा रही हूँ, और लड़की कह रही है मैं भी खाऊंगी, तो अभी फ़िलहाल वो अभी खाना खा रही है, फिर उसके बाद इसको खाएगी, तो फिलहाल मैं खा लेती हूँ इसको। और बाहर बारिश, अभी मैंने कहा था ना बहुत कड़क धूप लग रही है, बहुत तकड़ी धूप लगी है, तो अभी हल्के हल्के छींटे आने लग गए हैं बारिश के। बारिश होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन छींटे आने लग गए हैं, और खा लेते हैं फ्रूट्स। तो दोस्तों मैं जाने लग गई हूँ हॉस्पिटल को, और पहले रिपोर्ट लेके आऊँगी, फिर हॉस्पिटल जाऊँगी, और लड़की को ले जा रही हूँ साथ में। लड़की स्कूटी बाहर निकाल रही है, क्योंकि दुकान में भी एक जना चाहिए बैठने वाला, तो हस्बैंड जी मेरे साथ आएंगे हॉस्पिटल, लड़की दुकान में बैठेगी, और मैं लगाती हूँ दरवाजे में ताला। फिर चलते हैं, पहले रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर रिपोर्ट लाने के बाद फिर जाना पड़ेगा दुकान, फिर दुकान से हॉस्पिटल। ले हेलमेट पकड़ दो बेटा। तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं चलाऊंगी स्कूटी, फ़ोन पकड़ेगी बेटी। देखो कितनी सारी भिंडी लगा रखी है, और मक्का भी लगा रखी है, भिंडी भी लगा रखी है। ये साझा लोग देते हैं, तो इसमें से भिंडी बोना, मक्का का जितने ही बोते हैं बेचते हैं। फिर ये देखिए कितनी सारी हो रही है भिंडियाँ, लगी भी है भिंडी, देखो उसमें, देखो। और इधर को तुरई बो रखी है सब, ये देखो, ये सब तुरई लगा रखी है। तुरई हो भी रही है इसमें ना बहनों, तुरई हो रही ना। ये देखो पूरा तुरई का झाल है दोस्तों, ये देखो, ये है हमारी दुकान का रास्ता। तो हम स्कूटी वो उधर खड़ी करके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ से गेट लगा हुआ है। हम पैदल जा रहे हैं अपने यहाँ पे से, ये पलक बैंक्वेट हॉल है, वहाँ से ताला लग गया है गेट पे दोस्तों, इसलिए गाड़ी वहीं खड़ी कर दी है। यहीं पे है हमारा दुकान भी, तो यह आम रास्ता नहीं है, इसलिए उसमें ताला लगता है। उधर वाली रोड बंद हुई है, टूटी है, इसलिए। चाउमीन बना रहे हैं मेरे हस्बैंड जी अपनी बिटिया रानी के लिए। ये देखो, बोर हो गई ना तू? हो जा, तो तेरे पापा घर आए दोबारा, पता है, पर्ची लेने, पर्ची घर ही रह गई थी। इस डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ मैं, बहुत महंगी दवाई पड़ गई हमको आज। डॉक्टर को दिखाया, 2 महीने की दवा लिखी है डॉक्टर ने। मेरे हस्बैंड जी की खाली हो गई आज। 5000 की दवा आई है, 5000 नहीं 6000 की दवा, 6000 की दवा। तो दोस्तों माँ बेटी हम रास्ता लगने लग गए, यहाँ से गाड़ी इधर खड़ी कर रखी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के ला गए हैं, और 2 महीने की दवा लाए हैं, 6000 की पड़ी है 2 महीने की। तो 2 महीने बाद जाना है डॉक्टर के पास, और 2 महीने तक बेटी थोड़ी नर्सिंग हो जाएगी, है ना। फट गया देखो,
तो 2 महीने बाद डॉक्टर को दिखाना है, 2 महीने तक दवाई खानी है हमको। तो चलते हैं यहाँ पे मुकुलदा के घर के वहाँ पे रुकी है हमने स्कूटी। इतना टाइम हो गया, अभी घर खाना भी नहीं बनाया है, कब खाना बनाऊँगी समझ में नहीं आ रही है। आज मेरी भूख ख़त्म हो गई, कब खाऊँगी भूमि में घर जाके खाना, आटा भी नहीं गूंदा है मेरा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे घर पे। ये लगाया है ना गेट, तो स्कूटी यहाँ खड़ी है, चलाते हैं स्कूटी। देखो गाइस, इतनी दवा लाई हूँ मैं अभी, ये देखिए पूरी 2 महीने की है। अब ये है विटामिन डी ए की, ये देखो एक ये है, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, और एक डब्बे में 4 हैं, जिसमें से मैंने अभी एक निकाल दिया है। पीना है मेरे को अभी हफ्ते में एक बार। ये देखो इतनी दवा है दोस्तों मेरी, ये है मेरी ज़िंदगी दवा के साथ। तो दोस्तों घर पहुंच चुकी हूँ, गाड़ी भी मैंने अंदर कर दी है, और अब मैं बनाती हूँ फटाफट खाना, क्योंकि सब्ज़ी भी मैं काट के गई थी, और अभी मैं दही लेके आई हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन बाहर थी, तो मैंने दही भी नहीं जमाई थी। तो एक ही कटोरी इतनी सी दही है, उससे क्या रायता बनेगा। तो मैंने कहा आज मैं रायता बनाती हूँ बूंदी का, और बूंदी भी लेके आ गई हूँ, दही भी लेके आ गई हूँ, और सब्ज़ी चढ़ाती हूँ। लड़की चले गई किचन में आटा गूंथने के लिए। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाबा, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।